Good morning, everyone. I'm very happy to address this intercity meeting. अशोक मंगल and अनूप दोनों शायद हैं वहाँ. अनूप तो मुझे दिखाई दे रहे हैं. I'm sure अशोक मंगल भी हैं वहीं पर. अब अशोक भी दिखाई दे रहे हैं. Two outstanding leaders come together on a very important subject. इस सब्जेक्ट की जानकारी लोगों को कम है, इसलिए बहुत जरूरी है कि ऐसी मीटिंग्स करी जाए, लोगों को अवगत कराया जाए कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है. जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं वो इस बात को समझ सकते हैं, या जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं वो तो समझ पाते हैं. और हमारे देश के अंदर में कुछ इसके बारे में बातचीत करने में भी लोगों को शंका होती है. साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से आदमी घबराता है, शर्माता है. So it's very important that you are holding a meeting like this. I compliment Anup and Ashok, both of you, for taking the initiative. Mental health is becoming day by day a more and a bigger problem. The lifestyle of people, the sedentary lifestyle that people have, too much pressure because of too much of competition from early age in life itself. Whether it is pressure at जब पढ़ाई कर रहे हैं तब प्रेशर है बच्चों के ऊपर में, उन पर माँ बाप का प्रेशर है. थोड़ा आगे चलते हैं तो कंपटीशन है लाइफ में, उसका प्रेशर है. जब नौकरी करने लग जाते हैं या अपना बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का प्रेशर अलग है, और नौकरी करते हैं तो उसके अंदर में कंपटीशन का प्रेशर बहुत है. तो इन सारी चीजों का प्रेशर कुछ लोग संभाल पाते हैं, बात करी जाए, उन्हें समझाया जाए. So there are 2-3 aspects to it. One is कि आदमी को खुद को जो प्रेशर में, उसे कई बार समझ ही नहीं आता कि वो प्रेशर में है, और उसे मेंटल इलनेस होने लग रही है, उसे समझ में नहीं आता है. तो अगर हम इसके बारे में बातचीत करने लगेंगे तो लगेगा कि ये चीज इतनी प्रॉब्लमैटिक नहीं है, और इशू ऐसा नहीं है कि इसे ढक के रख दिया जाए, इसके बारे में बात करी जाए. तो ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आपने लिया कि इसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं. एंड ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है आज. द आइडिया इज टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग्स पीपल दैट सुसाइड न किया जाए, उसे कैसे हैंडल किया जाए. लाइफ को उतार चढ़ाव हर एक के लाइफ में आते हैं, चैलेंजेस हर एक के लाइफ में आते हैं, लेकिन उन चैलेंजेस को वो कैसे हैंडल कर सकते हैं ये बताने की कई बार जरूरत पड़ती है. जैसे जैसे बातचीत होगी, अवेयरनेस बढ़ेगी, तो 2 एस्पेक्ट है. एक तो जो खुद इससे अफ्लिक्टेड है उसे कैसे पता चले कि उसे ये बीमारी है, और बीमारी है तो उसे जरा भी शंका या संकोच नहीं करनी चाहिए कि उसे इसका ट्रीटमेंट कराने की जरूरत है. मेंटल हेल्थ इज अ मेडिकल इशू, एंड कोई पागल नहीं हो गया है आदमी. ये किसी भी हो सकता है. हम सब यहाँ पर हैं, हम में से किसी को भी मेंटल हेल्थ हो सकती है. हमें हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, हमें डायबिटीज हो सकती है, हमें थायराइड हो सकता है, तो उसी तरह से मेंटल हेल्थ हो सकता है. लेकिन बाकी सब चीज के लिए पीछे हम डॉक्टर के पास चले जाएंगे, 4 जनों से सलाह कर लेंगे, भैया किस डॉक्टर के पास जाना है बताओ. लेकिन मेंटल हेल्थ की इशू आते ही चुपचाप रहते हैं, किसी को बताना भी नहीं चाहते. So it is something that needs to be created, and awareness needs to be created that people should start talking about it. Once they start talking about it, more people will go to doctors and they'll get treated about it. So treatment is possible, and I'm sure the medical practitioners will agree that this probably is one of the approaches where people come to know about it, about themselves, and go. Secondly, it's very important कि उसके साथ वाले जो लोग हैं वो उनके साथ में बिहेवियर किस तरीके से करें. जब ये शुरुआत है और उस समय बोलेंगे उसे सही सपोर्ट ना मिल रहा हो, या क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे पता चले कि हमारे घर में एक जन है जिसको कि मेंटल इलनेस है. कई बार घर में लोगों को पता ही नहीं चलता, तभी तो जाके बंद कमरे में एक बच्चा सुसाइड कर लेता है, एक यंग पर्सन सुसाइड कर लेता है. सो these things need to be discussed. The more we discuss about it, the problem will become a normal issue where people will not hesitate about talking about it. And in the times of pandemic, I think the mental health issue has become a very, very big issue. मेरे पास डेटा भी exactly मुझे याद नहीं है, but then percentage wise if you see, it has increased many fold only because हम लोगों के तो, मैं जब लॉकडाउन में था तो मैंने कई बार सोचा इस बात को कि मेरा ड्राइवर फॉर एग्जांपल आया, बोला जी मुझे तो घर जाना है. तो मुझे लगा ये लॉकडाउन में इसे घर क्यों जाना है, घर पे रह रहा है, रहे अपने घर पे.
बट देन आई रियलाइज कि मैं एक 5 बेडरूम के बड़े सारे फ्लैट में 4,500 स्क्वायर फीट के फ्लैट में रहता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मैं बाहर जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ, मेरे पास में लैपटॉप है, मैं सारे दिन जूम कॉल्स पे लगा हुआ हूँ, मेरा सारा काम हो जा रहा है। लेकिन वो जो मेरा ड्राइवर है वो एक कमरे 10 बाई 10 के कमरे में रहता है, उसी कमरे में उसकी फैमिली के और 2 जन भी रहते हैं, ना लाइट अच्छी है वहां पे, ना वेंटिलेशन अच्छा है। ऐसी सिचुएशन में जो लोग रहते हैं, और ऐसे देश में करोड़ों लोग रहते हैं, करोड़ों करोड़ों लोग रहते हैं, अगर वो बाहर ही ना जा पा रहे हैं तो सोचिए उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर में क्या असर पड़ रहा होगा। सो आई थिंक इट इज अ वेरी अपॉर्चुनिटी यू हैव सिलेक्टेड, दिस इज अ वेरी राइट टाइम where mental health needs to be talked about, discussed, found out ways not only for the rich people but how can the poor people who are suffering mentally also, how can we reach out and help out to them. So I'm sure यही सारी बातों का डिस्कशन आज होगा। सो अनु, आपको और अशोक मंगल, सारे रोटेरियंस से दरख्वास्त है कि ये मीटिंग सिर्फ मीटिंग पे ना रह जाए, इसका जरूर कोई आगे हल भी निकले। आई वुड सजेस्ट आप एक बार बातचीत करें मिस्टर विश्वजीत घोष से, रोटरी इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के जो है, बिकॉज इस बीच के अंदर में मेंटल हेल्थ पे काम हमने किया था अलॉन्ग विथ यूनिसेफ, along with NIMHANS. NIMHANS is one of the leading institutions as far as mental health is concerned. तो इन सभी बात में ऑलरेडी काफी हद तक मैटर आगे बढ़ चुका है, एक MOU भी शायद साइन हो चुका है, हो गया है या होने वाला है, आप बात कर लीजिएगा। आई थिंक इट्स अ नेशनल थिंग, we can create something about it, even things like having a helpline in different languages where आदमी को सपोर्ट की जरूरत होती है, एक बार कोई कंधा चाहिए उसे कई बार अपना दुख सुनाने के लिए वगैरह। सो लेट्स सी व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन बी डन। आई होप दैट दिस मीटिंग विल लीड टू सम एक्शन वेयर वी कैन help people with mental health. Thank you very much. I'm extremely happy to attend. Of course, from Nairobi. ये बता दूं रोटेरियंस हैं यहाँ पे। The trip in Africa has been just amazing, absolutely. जो ग्रो मोर और डू मोर है, दोनों ही चीजें हो रही हैं। ग्रो मोर का सिनेरियो ये है कि उनका 5,000 बढ़ाने का टारगेट था, उसे 20,000 पर तो पहुंचा दिया है। वो है ना सेमिनार है, 15,000 क्रॉस करेंगे। एंड एज फार एज डू मोर इज कंसर्न, द स्काई इज द लिमिट इन अफ्रीका। हमारी जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा जरूरत है वहां पर है। तो इंडिया के जितने गवर्नर्स हैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक प्रोजेक्ट करना है हमें अफ्रीका में। अमेरिका ने हमारे साथ किया है, यूरोप ने हमारे साथ किया है, अब हमारा मौका आया है कि हम अफ्रीका में कुछ करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच रोटेरियन मेहता जी। और for joining all the way from Nairobi and आपने सर समय निकाला और आपने जो हमको मार्गदर्शन किया है हमारा कि यस मेंटल हेल्थ को हम आगे लेके जाएंगे, सिर्फ इस मीटिंग तक या 2 डिस्ट्रिक्ट तक नहीं सीमित करके हम देखेंगे कि इसको कैसे और देश वाइज कर सकें। और सर अफ्रीका में जैसा भी आप कर रहे हैं, आप हमारी तरफ से हम तो वी आर ऑल, हम आप ही की फोर्स हैं। whatever you will guide us and we will just do self whatever we do to do that, we will do that सर। एडल्ट लिटरेसी के लिए भी रमेश चंद्र जी आए बोलिए। जोधपुर को टोटली 100% लिटरेट करने के लिए आई एम हियर एंड विद योर ब्लेसिंग वी विल डू इट। जोधपुर को जी सर, कोटा सर, कोटा। हाँ, कोटा को जरूर। मेरी तो बात थी, तुम भी साथ में थे जब ओम बिरला जी से बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि इसकी शुरुआत कोटा बूंदी से ही करनी है। यस सर, वही आज उसी का प्रारंभ कर रहे हैं सर। तो आज हमारी लंच के बाद मीटिंग है इसी के ऊपर, और कुछ न कुछ फाइनल करके ही आज ये रमेश जी ने प्रण किया है, आपके गाइडेंस में करके जाएंगे सर यहाँ से। वेरी गुड, वेरी हैप्पी, वेरी थैंक यू सर, थैंक यू सर। वी आर वेटिंग यू बैक टू इंडिया सर। आपका बेसब्री से हम इंतजार कर रहे हैं इंडिया में सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।